कौन सी यूके की यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट की है लास्ट ईयर में पाकिस्तान से? आज जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे डाटा शेयर करूंगा ये लास्ट ईयर का है और उससे अंदाज़ा होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने कितनी नंबर ऑफ इनरोलमेंट लिए हैं फ्रॉम पाकिस्तान इन लास्ट ईयर। तो आप अपने स्क्रीन पे देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहले नाम आता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर का। बट जो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट की है वो बीपीपी ने की है। इसकी वैसे ओवरऑल जो है वो इनरोलमेंट वैसे ज़्यादा थी, जिसमें नाइजेरिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान को मिला के इन्होंने 7,355 इनरोलमेंट्स की है। और इसके साथ साथ जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है उसने जो है वो 6,170 सिर्फ पाकिस्तान से इनरोलमेंट्स किए और टोटल इनका 7,005 का नंबर है। उसके बाद अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, उसकी पाकिस्तान से 2,265 इनरोलमेंट है। टी साइड यूनिवर्सिटी है 630 है। एंड उसके बाद अगर मेनली आए तो ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी है 1780। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ टर्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड, द मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, क्वेंट्री यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, नॉर्थम्ब्रिया, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ब्रेडफोर्ड, नॉर्थहैम्पटन, नॉटिंगम ट्रेंट, लिंकन एंड हल। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन्होंने इनरोलमेंट बिलो 1,000 किए हैं। अब ये बात करने का मकसद जो है वो क्या है, क्यों है, वो आपको बता देता हूँ कि एक तो एक चीज़ ये समझ लें कि ये उन तीन कंट्रीज़ की बात हो रही है, नाइजेरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब गए और वहाँ पे जाके असाइलम में कन्वर्ट हुए। यानी इन तीन कंट्रीज से जो असाइलम रेशियो है यूके में ऑन स्टूडेंट वीज़ा वो इन सब में ज़्यादा थी। ठीक है, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है उसमें कि वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इन हाई रिस्क कंट्रीज से नंबर ऑफ इनरोलमेंट ज़्यादा लिए हैं उसका आने वाली जो न्यू चेंजिंग्स हैं, जो न्यू वाइट पेपर की प्रपोज चेंजिंग्स हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो इसका इफेक्ट इन कंट्रीज के एप्लीकेशंस पे आएगा। वो किस तरह से आएगा कि अगर यहां से स्टूडेंट निकल रहा है और जाके असाइलम डाल रहा है, यानी वो अपनी इनरोलमेंट नहीं कर रहा, वो अपनी कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहा, डिग्री कंप्लीशन नहीं हो रही, ठीक है, तो और उसका उस वजह से वीजा रिफ्यूजल भी ज्यादा हो गया। यानी अब इन कंट्रीज से जो एप्लीकेशन जाती है वो ज्यादा स्क्रूटनाइज होती है, तो उसमें रिफ्यूजल के चांस भी ज्यादा हैं। तो अगर रिफ्यूजल रेट भी आपका जो है वो बढ़ जाता है तो यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सरशिप जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसकी वजह से इन यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये नहीं पता कि इन यूनिवर्सिटीज ने किस तरह से अपनी मेंटेन किया हुआ है, या इनमें से किसी का हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं तो आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात पे कि ये इनकी बेस पे हो सकता है। अभी राइट नाउ सबसे ज्यादा एनरोलमेंट फिर बीपीपी यूनिवर्सिटी की ही सामने आ रही है, हार्टफोर्डशायर की आ रही है, अल्स्टर की आ रही है। यानी इन स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इन्होंने उस बात पे कोई और या इन स्टूडेंट्स को कम करना शुरू किया है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तान से कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं अनाउंस की। तो इट मींस होपफुली ये सेफ है, या इनको आइडिया है कि इनके इतने नंबर्स जो हैं ये कैटर कर सकते हैं, इनके पास वो फैसिलिटीज हैं और इनका नंबर जो रिफ्यूजल रेशियो है वो भी इन लिमिट है, ताकि इनका फ्यूचर जो है वो लाइसेंस रिवोक ना हो। वो इन्होंने डेफिनेटली इन्होंने सोचा होगा। बट इसका इफेक्ट आएगा आने वाले वक्त में और फिर उसका रिजल्ट पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसमें जो जीसीयू यूनिवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे है, और उसने जो पिछले 2 वीक से स्टूडेंट्स के साथ किया है। संदरलैंड है, उसने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है, अब पता नहीं उनका क्या इशू रहा है। बट अगर 5वें 6ठे नंबर वाले का ये इशू बन सकता है तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर वाले को भी इस पे सोचना होगा, या वो भी इस पे सोच रहे होंगे कि इस पे हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बाकी होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह कोई ना कोई इस पे जो है वो यूनिवर्सिटीज ही अपडेट करेंगी अगर कोई इस तरह की कोई पॉलिसी आती है। बट आने वाले वक्त में ये स्क्रूटनी टाइट होगी, पाकिस्तान से एप्लीकेशन जो है वो इस तरह से वीज़ा नहीं लगा करेगा कि सबका वीज़ा लग जाया करेगा। इंटरव्यूज पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज़ इवन अपनी असेसमेंट्स में जो है वो
उसमें सख्ती करेंगी, यानी एप्लीकेशन हर एक की डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उसको प्रॉपर देखेंगे कि ये रेलिवेंट है स्टूडेंट, इसका गैप कितना है, टेस्ट कौन सा है, पास है, ये सारी चीज़ें ये यूनिवर्सिटीज़ लाजमी देखेंगी आने वाले वक्त में। और आने वाले वक्त में एडमिशन यूके में लेना भी इतना ईजी नहीं होगा जैसे हर एक को एडमिशन मिल जाता है। बाकी कोई इस हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम लोग आपको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।